वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की करंट अफेयर्स जो कि 24 अक्टूबर की हैं आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है जीएस पेपर 1 का सरदार पटेल के बारे में, और उसके बाद आपका जीएस 3 का टॉपिक है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। फिर आपका कंटेंट फॉर मेंस एनरिचमेंट 14 स्टडी लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग, और फिर प्रीलिम्स के फैक्ट आपके इंडस्ट्रियल अल्कोहल कोली वर्ल्ड स्किल 2024 कजान डिक्लेरेशन कोरोवाई ट्राइब और रेल टेल फॉल्स। अब ये बात कैसे करते हैं, अब चीज़ें देखते हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक चीज़ की आपकी जो 150 बर्थडे एनिवर्सरी है सरदार पटेल की, जिसमें आपके 2 ईयर लॉन्ग नेशनल वाइड सेलिब्रेशन होगा आपका अक्टूबर 31 से स्टार्ट होके। और जो प्री इंडिपेंडेंस का कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, जो अर्ली इनोवेशन है पॉलिटिक्स और लीडरशिप में, जो फर्स्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल की, वो आपकी खेड़ा सत्याग्रह के टाइम आई थी, जहाँ पे इन्होंने प्ले किया था एक सिग्निफिकेंट रोल सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, और प्रोटेस्ट किया था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द सीवियर फेमाइन में। और जो सक्सेसफुली मोबिलाइज़ किया अराउंड 3 लाख पीपल थे, जिसमें आपकी सिग्निफिकेंट फंड्स थे मूवमेंट के लिए, और प्रमोट किया था खादी और बायकाट किया था ब्रिटिश कोर्ट्स को। वन ऑफ द पटेल्स मोस्ट फेमस लीडरशिप रोल है जो बेसिकली आपकी बडगोली सत्याग्रह में आता है, जहाँ पे वो लड़े थे अनजस्ट इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, जो बेसिकली आपका लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया था उसके अगेंस्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका जो सोल्ट मार्च है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कैसे हुआ था। जो इनका पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कॉल्स करता है आपका मास प्रोटेस्ट का अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्ट लॉ, जो रिजल्ट करता है आपकी जेल इम्प्रिजनमेंट, डेमोस्ट्रेट करता है अनवियरिंग कमेटी और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप कैसे थी। पटेल ने बेसिकली एक प्ले किया था सिग्निफिकेंट रोल आईएनसी में, जिसमें आपकी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1931 में सर्व करते हैं। जो लीडरशिप है आपकी कराची सेशन में आईएनसी की इंस्ट्रूमेंटेड होती है रेलिफाई करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट को, जिसमें आपके रेजोल्यूशन पास किए गए थे फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। और जो लीडरशिप है वो मोबिलाइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो सपोर्ट करते हैं मूवमेंट को, और जो फेस करती है आपकी इम्प्रिजनमेंट फॉर पार्टिसिपेंट इन द सिविल डिसोबीडियंस। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आपका इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट का, जो इंडिया के बेसिकली आपकी गेन करती है इंडिपेंडेंस 1947 में। और जो पटेल का मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन था वो इंटीग्रेशन था आपका मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स का, जिसमें आपके इंडियन यूनियन भी आते हैं। जो आपके रिकनाइज़ करता है नीड फॉर एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से काम करते हैं। और जो पटेल हैं इंस्ट्रूमेंटल है एस्टेब्लिश करने में इंडियन नेशनल सर्विसेज को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को, जिसमें आपकी यूनिफाइड सर्विस फ्रेमवर्क होता है। और फेमस उन्होंने किया था रेफर किस चीज़ को, जो आईएएस एक स्टील फ्रेम है इंडिया का, जो एसेंशियल है कंट्री के गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। रिहेबिलेशन है रिफ्यूजीज़ का। जो पोस्ट पार्टिसिपेशन है पार्टीशन आपका, पटेल ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए थे रिहेबिलेशन करने के लिए रिफ्यूजीज़ के, जिसमें पाकिस्तान से बेसिकली इंडिया गए थे। और उनके एफर्ट्स हेल्प करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए सिचुएशन को, जिसमें आपकी डिस्प्लेस है जो प्रोवाइड करते हैं रिलीफ को, रीसेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। रिफॉर्म ऑफ पुलिस और जुडिशियल सिस्टम क्या है, जो आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पटेल ओवरसो किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियाज़ पुलिस फोर्सेस को, जिसमें आपके फाउंडेशन है और जो रिफॉर्म्स है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में वे वो काम करते हैं। और जो फॉर्मेशन है आपका यूनिफाइड इंडिया का बियॉन्ड द इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स, पटेल ने एक रोल प्ले किया था शेपिंग करने में इंडिया के इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, जो इंश्योर करता है कि सारे रीजन्स हैं इंटीग्रेटेड हो एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में, जिसमें आपका इंटीग्रेशन होता है 565 प्रिंसली स्टेट्स का। और जो इंडिपेंडेंस के बाद है सरदार पटेल की, इसमें आपका इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर है थे, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थे मर्ज करने के लिए 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक इंडियन यूनियन में। जो लीडरशिप है आपकी परसुएट करती है इन स्टेट्स को ज्वाइन करो आप इंडिया को एक क्रिटिकल, और प्रिवेंट करने के लिए फ्रेगमेंटेशंस को। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस भी ऐसे होते हैं, पटेल प्राइमरली यूज़ करते हैं डिप्लोमेसी और परसुएशन कन्विंस करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को जो एसेड कर रहे हैं इंडिया को। और जो स्ट्रेटजी है आपकी बेस्ड होती है ऑफर करने के लिए बेनिफिट, जो आपकी प्राइवेट पर्सेज होंगे, या इंश्योर करता है प्रोटेक्शन अंडर द न्यू इंडियन गवर्नमेंट लॉ। फोर्सेस को यूज़ किया जाता है जूनागढ़ और हैदराबाद में, जहाँ पे आपकी परसुएशन फेल हो जाती है। और जो केस हैं आपके जूनागढ़ और हैदराबाद के, उसमें पटेल हेजिटेट नहीं करते एम्प्लॉय करने के लिए मिलिट्री फोर्स को। जो नवाब है जूनागढ़ के, वो बेसिकली ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान को। और जो पटेल का डिसिसिव एक्शन था जो लेड करता है आपकी इंटीग्रेशंस को इंडिया में, वो भी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। सिमिलरली जो निज़ाम है हैदराबाद के, वो रिलेक्टेंट होते हैं एसेड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ऑपरेशन पोलोस को, जो लेड करते हैं हैदराबाद का इंटीग्रेशन 1948 में। कश्मीर का एसोसिएशन क्या है,
जो पटेल हैं वो बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कश्मीर के एसेशन में जो जवाहरलाल नेहरू के लेट के हिसाब से हैं, जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है इंटीग्रेट करने की प्रिंसेस स्टेट्स को, ये प्रेसिडेंट लेके आती है और हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को, जैसे कश्मीर में बेसिकली आप चीज़ें हैंडल करते हो। प्रिवेंट करता है फ्रेगमेंटेशन को, जो पटेल का विज़न है, स्ट्रेटजी है, इंश्योर करता है इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक क्रिटिकल मोमेंट में, और जो फ्रैक्चर किया जाता है अलग अलग स्मॉलर इंडिपेंडेंट नेशंस के हिसाब से। कंक्लूजन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है पहले और बाद में इंडिपेंडेंस के, वो पिवटल है आपको शेप करने के लिए पॉलिटिकल और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर्स को, और जो लीडरशिप है आपकी वो बेसिकली विजन लेके आती है एक फ्रीडम का और एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों का। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है, वो क्या होता है। एक नई स्टडी प्रपोज की गई है जिसमें आपकी डायमंड डस्ट है वो स्प्रे किया जाएगा अपर एटमॉस्फेयर में एक जियो इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, जो कूल करेगा अर्थ को और कॉम्बैट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। ये मेथड आपके रिफ्लेक्ट करेगा सोलर रेडिएशन को जो स्पेस में है, और अप्रोच को बोला जाता है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। इसमें है क्या, देखो आपकी स्कैटरिंग की जाती है रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स की एटमॉस्फेयर में, जो रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को, रिड्यूस करेंगे अमाउंट ऑफ हीट को जो अर्थ के सरफेस पे आ रही है। मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा, डायमंड को छोड़ के दूसरे प्रपोज मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सबकी अलग अलग डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन और रिस्क होता है। इंस्पिरेशन क्या है नेचर से, एसआरएम क्या है, मिमिक्स करता है इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जिसमें आपकी माउंट पिंटो इरप्शंस आते हैं जो कूल करते हैं अर्थ को 0.5 सेल्सियस से 1991 में, जो रिलीज़ करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। स्प्रे क्या करेंगे डायमंड डस्ट को, जो मैकेनिज्म है डायमंड डस्ट का जो स्प्रे करता है आपका अपर एटमॉस्फेयर में, वो स्कैटर करेगा सनलाइट को, रिफ्लेक्ट करेगा सोलर रेडिएशंस को जो स्पेस में है आपका, और प्रिवेंट करेगा रीच करने के लिए अर्थ के सरफेस में। मटेरियल चॉइस क्या है, जो डायमंड है आपकी कंसिडर करेंगे आइडल, क्योंकि ये हाई रिफ्लेक्टिविटी होती है और जो बेसिकली इफेक्टिवली आपके रिफ्लेक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को। प्रोसेस क्या है, जो डस्ट है आपकी डिस्पर्स होगी स्ट्रेटोस्फेयर में, जो मिमिक करेगी नेचर और कूलिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, और जो आपके स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं रिड्यूस करेंगे सनलाइट को जो आपके अर्थ तक आ रही है। स्केल क्या है, अगर आप ग्लोबल टेम्परेचर रिडक्शंस देखोगे 1.6 सेल्सियस का आता है, अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टन का डायमंड है, और जो आपके स्प्रे किया जाता है एनुअली। एडवांटेज क्या है स्प्रे करने के डायमंड डस्ट को, हाई एफिशिएंसी है, जो डायमंड क्या है हाईली रिफ्लेक्टिव है, जो आपकी मोर एफिशिएंट है दैन द अदर मटेरियल, जो सल्फर कैल्शियम कार्बोनेट है जो स्कैटर करता है सनलाइट को। कंसेप्शुअल पोटेंशियल्स है, आपका मेथड ऑफर करता है पोटेंशियली फास्ट एक्टिंग सॉल्यूशन, टेम्परेरी रिड्यूस करता है ग्लोबल टेम्परेचर्स को और बाय करता है टाइम मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए। नेचर इंस्पायर्ड होता है, जो मेथड आपका ड्रॉ करता है वोल्केनिक इरप्शन से, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि आप रिड्यूस करो ग्लोबल टेम्परेचर को जो नेचुरली आपकी पार्टिकल डिस्ट्रप्शंस के थ्रू हो रहा है। लिमिटेशंस क्या होंगे, इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक है, स्प्रे करना बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड और बेसिकली फिजिबल है ही नहीं, हाई कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है आपके इस चीज़ के। लार्ज स्केल की जियो इंजीनियरिंग चाहिएगी आपको, जो डिसिप करेगी वेदर पैटर्न्स को, इफेक्ट करेगी रेनफॉल को, पोटेंशियली कॉज करेगी हार्म टू द इकोसिस्टम। टेम्परेरी सॉल्यूशंस, सिम्टम्स है ग्लोबल वार्मिंग के, जो बेसिकली आपकी एलिमिनेट करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को और होल्ड करेंगे क्लाइमेट चेंजेस को उसके सोर्स के हिसाब से। ये एक चीज़ आ गई। 14C स्टडी क्या बोलते हैं, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है आपका अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री, उसने प्रोजेक्ट किया है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम द साइबर फ्रॉड इन द कमिंग ईयर। जो प्रोजेक्टेड लॉसेस क्या है, इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि आप लूज़ करो ओवर द 1.2 लाख करोड़ ड्यू टू द साइबर फ्रॉड इन नेक्स्ट ईयर, जो आपका इक्विवेलेंट होगा 0.7% ऑफ GDP। म्यूल बैंक अकाउंट क्या है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर आपका स्कैम्स का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4000 म्यूल अकाउंट्स हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं डेली, जो सर्व करेंगे इंटरमीडिएट फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। 18 ATM हॉटस्पॉट्स होंगे आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे फ्रॉडमेंटल विड्रॉल्स होंगे, प्रिवेंट करेंगे इस चीज़ को। इंटरनेशनल विड्रॉल्स आपके ट्रेस किए जाएंगे ATMs के हिसाब से, दुबई में, हांगकॉन्ग, बैंकॉक के हिसाब से। स्कैम ओरिजन्स क्या हैं, अलग अलग स्कैम्स ट्रेस किए जाते हैं चाइना में और चाइनीज़ लिंक्ड एंटिटीज़ में, जिसमें आपके स्कैम कंपाउंड्स होते हैं कंट्रीज़ में, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, अर्बेजीना एक्सेट्रा, जिसमें कॉल सेंटर, ट्रिकिंग, अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें आती हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिफॉल्ट मनी होती है आपकी, कन्वर्टेड की जाती है क्रिप्टो करेंसी में बिफोर बीइंग टेकन आउट ऑफ द कंट्री, और ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब रेलेवेंस क्या है इसमें UPSC सिलेबस में, सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी आपकी, जो साइबर फ्रॉड है और उसकी इंप्लीकेशंस आपके नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए, और जो टॉपिक ऑफ चैलेंजेस आपके इंटरनल सिक्योरिटी में कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। जो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है 14C का, प्रिवेंट करने में फाइनेंशियल फ्रॉड और कोऑर्डिनेट करने में साइबर सिक्योरिटी मेजर्स।
क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं जो आपके इंडिया कोलेब्रेशंस होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो टैकल करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड को। लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? जो मिनिस्ट्री है आपकी पंचायती राज की कोलैबोरेशन विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्च करती है एक न्यू इनिशिएटिव प्रोवाइड करने के लिए लोकलाइज वेदर फोरकास्ट ग्राम पंचायत को। इसमें डेली वेदर की फोरकास्टिंग आती है, ग्राम पंचायत रिसीव करती है डेली वेदर अपडेट्स और एक्सेस होती है उनको आर्ली फोरकास्ट की जो एनहेंस करेंगे प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेचुरल डिजास्टर। फोकस करेंगे फार्मर्स के ऊपर। जो इनिशिएटिव्स डिज़ाइन करेंगे फार्मर्स का प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट वेदर डेटा, एनेबल करेंगे अडॉप्ट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज का रिस्क। डिजिटल एक्सेस होती है, जो फोरकास्ट अवेलेबल होता है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत एक्सेट्रा, वहाँ से चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसका था। इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है? देखो सिग्निफिकेंट रूलिंग्स होती है, 9 कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट बेंच है, उसने बेसिकली इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक इंटॉक्सिकेंट बताया है अंडर द इंटॉक्सिकेंट लिकर जो मेंशन किया था स्टेट लिस्ट में। जो जजमेंट आपकी मल्टीपल स्टेट चैलेंजेस के बाद आई है और ये अलग चीज़ों को फिल्टर आउट करती है। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।